आजकल जैसे ऑल इन वन पीसीज कुछ ज़्यादा ही चर्चे में आ गए हैं। आज की इस वीडियो में मैं ऑल इन वन पीसीज से जुड़ी कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो आपको जाननी चाहिए अगर आप डेस्कटॉप पीसी की जगह पे ऑल इन वन पीसी को लेने के बारे में सोच रहे हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि एक यूज़र ऑल इन वन पीसी को क्यों कंसिडर करता है। वो चाहे तो एक लैपटॉप भी तो ले सकता है। मेरे हिसाब से इसके पीछे दो रीज़न हैं। नंबर 1, लैपटॉप्स की स्क्रीन साइज। जैसे कि आप सभी जानते हो कि लैपटॉप्स में हमें मैक्सिमम 15.5 इंच तक ज़्यादातर देखने को मिलता है और कुछ केसेस में आपको 7.3 इंचेस 20 इंचेस तक भी डिस्प्लेस देखने को मिल जाते हैं, पर वो बहुत रेयर हैं। मोस्टली हमें 15.5 इंच तक ही ज़्यादातर देखने को मिलता है। दूसरी तरफ जो ऑल इन वन पीसीज हैं, यहाँ पे आपको 21 इंच से लेके 27 इंच तक की डिस्प्लेस देखने को मिल जाती हैं। इवन कुछ केसेस में इससे भी बड़े डिस्प्लेस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग ऑल इन वन पीसीज को कंसिडर करते हैं। इसी के साथ एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कुछ लोगों के लिए, वो है एस्थेटिक्स। ऑल इन वन पीसीज काफ़ी कॉम्पैक्ट होते हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं और एक ऐसा लुक देता है कि लोग आपको बोलेगा कि ये कौन सा कंप्यूटर है ना। मैं सही कह रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो। तो कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए भी लोग ऑल इन वन पीसीज को कंसिडर करते हैं लुक्स के लिए। पर ऑल इन वन पीसीज की बहुत सारे दिक्कतें भी हैं, वो मैं आपको आगे धीरे धीरे बताऊंगा। यहाँ पे एक सवाल ये आ सकती है कि कोई आखिर ऑल इन वन पीसीज को क्यों खरीदेगा। वो चाहे तो डेस्कटॉप पीसीज भी ले सकता है। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है स्पेस। जैसे कि आप सभी जानते हो डेस्कटॉप पीसीज बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम करता है, चाहे टेबल के ऊपर हो चाहे टेबल के नीचे हो, बहुत ज़्यादा स्पेस लेता है। पर ऑल इन वन पीसीज में ऐसा नहीं होता है। ऑल इन वन पीसीज में जो मदरबोर्ड है, जो सीपीयू है, जो बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर की, वो सब कुछ मॉनिटर के पीछे इंटीग्रेट किया रहता है, जिस वजह से ऑल इन वन पीसीज बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं और वो टेबल में भी बहुत ही कम स्पेस लेता है। और वायर की जो दिक्कतें हैं वो भी बहुत कम होती हैं। वायर से मेरा मतलब है, जैसे कि आप सभी जानते हो डेस्कटॉप पीसीज में बहुत सारे वायर्स को हमें कनेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से वायर मिस हो जाती हैं। पर ऑल इन वन पीसीज में अगर आप स्पेशली वायरलेस कीबोर्ड एंड माउस का इस्तेमाल करते हो तो कोई भी वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सिर्फ पावर वायर आपके पीसी तक आएगा और बस काम खत्म। चलिए मैं आपको ऑल इन वन पीसीज की कुछ डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ऑल इन वन पीसीज में प्रोसेसर, मदरबोर्ड, रैम, ग्राफिक्स कार्ड, इतना तक की पावर सप्लाईज भी कुछ केसेस में मॉनिटर के पीछे ही इंटीग्रेट किया रहता है। इस वजह से सिस्टम बिल्कुल कॉम्पैक्ट होता है। अब इसी से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेसर, रैम, ग्राफिक्स कार्ड मॉनिटर के पीछे इंटीग्रेट किया हुआ रहता है, तो इससे आप समझ सकते हो कि ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं ये डेस्कटॉप पीसीज की तरह नहीं होते हैं। ऑल इन वन पीसीज के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ हद तक लैपटॉप्स की तरह होते हैं। यहाँ पे आप ज़्यादातर कंपोनेंट्स जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकते। आप अपने मर्जी मुताबिक उनको अपग्रेड भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ रैम और स्टोरेज डिवाइस में अपग्रेड कर सकते हो, इजीली पॉसिबल है। पर सीपीयू, जीपीयू, मदरबोर्ड में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अगर मैं डेस्कटॉप पीसीज की बात करूं तो यहाँ पे तो अपग्रेडेशन बहुत ही इजीली पॉसिबल है। आप चाहो तो सीपीयू रिप्लेस कर सकते हो, मदरबोर्ड रिप्लेस कर सकते हो, ग्राफिक्स कार्ड को रिप्लेस कर सकते हो, रैम रिप्लेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप चाहो तो स्टोरेज डिवाइसेस में भी आप बहुत ज़्यादा चेंजेस कर सकते हो। अगर एक हार्ड ड्राइव लगा हुआ है तो आपने 2-3 लगा दिया, ये भी पॉसिबल है। तो अपग्रेडेशन के मामले में मैं डेस्कटॉप पीसीज को 10 में से 10 नंबर दूंगा और ऑल इन वन पीसीज को मैं 10 में से 4 नंबर दूंगा। साथ ही ऑल इन वन पीसीज में एक और बहुत ही बड़ी दिक्कत है हीट। इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में होने की वजह से ऑल इन वन पीसीज में मन मुताबिक कूलिंग सिस्टम्स को लगाना पॉसिबल नहीं होता है। जो इंजीनियर्स इनको डिज़ाइन करते हैं वो इस बात को ध्यान रखते हैं और इसी वजह से ऑल इन वन पीसीज में जो कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं वो थोड़ा सा अंडरक्लॉक्ड होता है। जो सीपीयू है, जो जीपीयू है, जो रैम है, वो थोड़ा सा अंडरक्लॉक्ड होता है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप पीसीज। अगर मैं एक डेस्कटॉप पीसी के साथ सेम कॉन्फ़िगरेशन की एक ऑल इन वन पीसी को कंपेयर करूं तो परफॉर्मेंस में डेस्कटॉप पीसी ऑब्वियसली जीत जाएगा और साथ ही साथ डेस्कटॉप पीसी कम गर्म भी होगा, जिस वजह से उसका लाइफ भी ज़्यादा रहेगा।
और ऑल इन वन पीसीज जस्ट लाइक लैपटॉप प्रोसेसिंग इंटेंसिव टास्क्स में जैसे कि गेमिंग या फिर वीडियो एडिटिंग जैसे कामों में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से वो जितना गर्म होता जाता है, ऑल इन वन पीसीज जितना गर्म होता जाएगा, सिर्फ ऑल इन वन पीसी क्यों, जितने भी कंप्यूटर्स है, चाहे वो लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो, जितना ज़्यादा गर्म होता जाएगा उसका परफॉर्मेंस उतना ही गिरता जाएगा। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस ना गिरे तो सिस्टम की जो कंपोनेंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं, इसीलिए उसका परफॉर्मेंस जब वो गर्म होता है वो गिरता जाता है। तो ऑल इन वन पीसीज भी जैसे जैसे गर्म होता जाएगा उसका परफॉर्मेंस और भी घटता जाएगा और कंपोनेंट्स भी टाइम टू टाइम डिग्रेड करता जाएगा अगर सिस्टम गर्म हो रहा है तो परफॉर्मेंस के मामले में मैं ऑल इन वन पीसीज को 10 में से 7 नंबर दूंगा और डेस्कटॉप पीसीज को मैं 10 में से 10 नंबर दूंगा। अगर मैं कस्टमाइजेशन की बात करूं तो ऑल इन वन पीसीज में कस्टमाइजेशन बहुत ही लिमिटेड है, जितना कंपनी ने दिया है आपको उसके साथ ही चलाना पड़ेगा। आप सिर्फ रैम और स्टोरेज में ही अपग्रेड या फिर कस्टमाइजेशन कर सकते हो, पर डेस्कटॉप पीसीज में आप जो चाहो कस्टमाइज कर सकते हो। आपको अगर कोई कार्ड लगाना है, कोई एड ऑन कार्ड लगाना है वो आप लगा सकते हो, अगर आपको कुछ निकालना है तो वो भी आप इजीली कर सकते हो। इसी के साथ हम आ जाते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर जो कि है रिपेयरिंग कॉस्ट। जो ऑल इन वन पीसीज है इनको रिपेयर करने में आपका पूरा पॉकेट खाली हो सकता है, वो इतना महंगा आता है। रिपेयरिंग इसमें ऑलमोस्ट ना के बराबर पॉसिबल है, और अगर ऑल इन वन पीसीज की जो डिस्प्ले है वो खराब हो जाती है तो उसका इतना खर्चा आएगा कि एक नया ऑल इन वन पीसी उस जगह आ जाएगा। तो ऑल इन वन पीसीज की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। अभी के लिए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी के लिए ऑल इन वन पीसीज की रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है, पर डेस्कटॉप पीसीज में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सभी पार्ट्स रिप्लेसेबल है, आप चाहो तो खुद भी यहाँ पे रिपेयरिंग कर सकते हो। अगर आपका प्रोसेसर खराब हो जाए तो आप एक नया प्रोसेसर खरीद के लगा लिया तो आपका काम बन गया। तो ये काम तो आप ऑल इन वन पीसीज के साथ इतने आसानी से नहीं कर सकते। उसके पार्ट्स तो आपको एक तो मिलेगा ही नहीं, अगर मिल भी जाए तो उसको लगा पाना बहुत ही मुश्किल होती है। लास्टली हम बात करते हैं कॉस्ट की। जब आप ऑल इन वन पीसी को खरीदोगे तब आपको कितना खर्चा आएगा। यहाँ पे एक ऑल इन वन पीसी सेम कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं डेस्कटॉप पीसी के साथ कंपेयर करूँ तो यहाँ पे ऑल इन वन पीसी को खरीदने में आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ऑल इन वन पीसी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप पीसीज। सेम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, सब कुछ सेम होगा, कुछ हद तक सेम होगा। दोनों के कंपोनेंट्स अलग अलग होती है तो इसीलिए यहाँ पे हम बिल्कुल साइड बाई साइड तो कंपेयर नहीं कर सकते, पर हम यहाँ पे अगर अप्रॉक्सीमेटली मान के चले तो ऑल इन वन पीसीज जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और जो डेस्कटॉप पीसीज है वो एज कम्पेयर टू ऑल इन वन पीसीज सस्ता पड़ेगा आपको। और साथ ही इसके सारे के सारे पार्ट्स रिप्लेसेबल भी है। जो डेस्कटॉप पीसी है इसके सारे के सारे पार्ट्स रिप्लेसेबल भी है, तो लॉन्ग टर्म में डेस्कटॉप पीसी आपको ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। एक ऑल इन वन पीसी एक सेम कॉन्फ़िगरेशन की डेस्कटॉप पीसी के कंपैरिजन में 5 to 10% ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है अभी के लिए जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। फ्यूचर में मे बी प्राइसेस की जो डिफरेंस है वो कम हो जाए। तो मेरे हिसाब से स्पेस सेविंग के अलावा ऑल इन वन पीसीज का कुछ बहुत बड़ा रोल नहीं है। इससे बेहतर तो यही है कि आप एक लैपटॉप ले लीजिए, इससे आपको पोर्टेबिलिटी तो बहुत ही अच्छी मिल जाती है। ऑल इन वन पीसीज को आप एक कमरे से दूसरे कमरे में तो ले जा सकते हो, पर उसको लेके किसी और जगह ट्रैवल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। पर लैपटॉप्स को लेके आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपको बड़े स्क्रीन की रिक्वायरमेंट है तो आपको एक मॉनिटर परचेस कर लीजिए, उसको अपने लैपटॉप के साथ HDMI केबल के थ्रू कनेक्ट कर लीजिए। HDMI, थंडरबोल्ट या फिर इवन VGA के जरिए भी आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई पुराना VGA मॉनिटर भी पड़ा हुआ है तो उसको भी आप अपने लैपटॉप के साथ इजीली कनेक्ट कर सकते हो। कैसे करते हो मैंने इस वीडियो में बताया है, आप इस वीडियो को जाके चेकआउट कर सकते हो। एट द एंड मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि मैं ऑल इन वन पीसीज के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, वो अपने जगह पे बेस्ट है। पर अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो आपको एक लैपटॉप परचेस करना चाहिए। अगर आपके पास स्पेस है तो आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर परचेस करना चाहिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर में लैपटॉप के कंपैरिजन में भी आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है और उससे कम प्राइस में। तो बस मुझे उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि ऑल इन वन पीसी और डेस्कटॉप पीसी के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद आपको वीडियो को पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। अगर उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होते जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तब नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।